तुम्हारे पास अगर कोई कोच नहीं है तो ये टीम मुझे दे दो 1 साल के लिए, तो इनको मैं सारों को बब्बर बना दूंगा। मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच को इतना मैच समझता नहीं। पाकिस्तान की एक ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड बड़ा छेती बिखरता है। देखा हम अंडर प्रेशर है, 2 चौके पड़ गए तब, अगर 2 आउट हो गए तो तब। 2 आदमियों को रेगुलरली स्कोर करना पड़ेगा, रोहित शर्मा, विराट। यार किताबें पढ़ के कोचिंग थोड़ा होती है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये कोचिंग बुक्स में नहीं लिखी है। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो चुकी है। भारत और बांग्लादेश पहला मैच खेल रहे हैं। जब ये इंटरव्यू आप देखेंगे तो भारत और बांग्लादेश का मुकाबला हो चुका होगा, लेकिन निगाहें भारत और पाकिस्तान के मैच पर लगी हैं। जी हां, जब भी कोई टूर्नामेंट आईसीसी का होता है तो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला एक तरह से फाइनल माना जाता है। और मैं इस समय बैठा हूं चंडीगढ़ सेक्टर 10 डीएवी कॉलेज, और योगराज सिंह जी यहां मैच देख रहे थे, लेकिन इंटरव्यू शुरू हुआ तो मैच रोक दिया। पाजी, आप बड़े गौर से मैच देख रहे थे। मैं आजकल मैच भी बड़े गौर से देखता हूं। बहुत पुरानी जो वीडियोस हैं विवियन रिचर्ड्स की, माइकल होल्डिंग, ये जब सब फास्ट बॉलर्स का, तो काफी कुछ सीखने को भी मिलता है एज अ कोच, क्योंकि यहाँ पे अब सारा दिन एकेडमी में 8 घंटे 9 घंटे लगाने पड़ते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ इनको देख के लोग कितने फिट थे, जो पुराने प्लेयर थे, कितने वेल ट्रेंड थे, कितने पावरफुल थे, और एक गेम के लिए पैशन था। देखने का मकसद यही है उमेश जी कि मैं कंपेयर कर रहा हूं कि आजकल के क्रिकेटर्स और पुराने क्रिकेटर्स में क्या अंतर है ग्राउंड में जो दिखता है। सो आई थिंक जो पुराने प्लेयर्स, वेस्ट इंडीज के ले लो, आप ऑस्ट्रेलिया के ले लो, और साउथ अफ्रीका के ले लो, तो वो लोग बहुत एक पैशनेट थे क्रिकेट के बारे में, खेलते थे, जेंटलमैन गेम थे, हंसते थे, खेलते थे, बहुत सारे मजाक हुआ करते थे। मैंने अभी देखा इयन बोथम और विवियन रिचर्ड का, तो इयन बोथम ने बॉल डाला और आउट स्विंगर बहुत बढ़िया उसने फ्लिक किया, मिड विकेट में छक्का, दूसरा मारा तो चौका, तो वो पास चला गया, तो उसने उसको बड़ा ऐसा कुछ किया और विव ने उसको कुछ ऐसा किया। सो आई थिंक वो एक चीज मैं देख रहा था कि ओपोनेंट्स में कितनी आपस में एक प्यार मोहब्बत था, वो थोड़ा चेंज हो गया। तो देखने का मकसद ये भी है कि आप सीखते भी हो और ये भी देखते हो कि ग्राउंड में क्रिकेट गेम को कैसे खेलना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो चुके हैं पाजी। इंडिया बांग्लादेश मुकाबला चल रहा है 23 को, सबसे बड़ा मुकाबला दुनिया का, इंडिया पाकिस्तान। पहला सवाल मेरा ये, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी जब आपसे बात हुई थी आपने कहा था रोहित विराट को भी रहना चाहिए, वो रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं। अब भारत पाकिस्तान के मुकाबलों कैसे देखते हैं? उमेश, भारत पाकिस्तान का मुकाबला तो हमेशा बड़ा हाइप्ड होता है, पर कंपैरिजन कोई है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बात ये नहीं होती कि आपके पास बहुत बड़े प्लेयर हैं, आपके पास बहुत फास्ट बॉलर्स हैं। बात यह है कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो कैसी है। सी, क्रिकेट एक जोर की फिटनेस की गेम नहीं है अकेली, इसमें एक मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो है वो बहुत पावरफुल चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि जब भी आप गेम खेलते हो आपको खुल के खेलना चाहिए, विदाउट एनी प्रेशर। पता नहीं है, बहुत सारे क्रिकेटर्स हमेशा ही हमने ये बात करी है, प्रेशर कुकर, ये पता नहीं, आई डोंट नो। मैंने तो क्रिकेट को हमेशा एक नॉर्मल तरीके से खेला है। यार एक मैच है इंडिया के लिए, कोई भी मैच है, खेल रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। कैच पकड़ा, हु हा नहीं किया, पकड़ा है वापस फेंक दिया है, बॉल गए कुछ। सो आई थिंक वो पाकिस्तान की जो टीम है, मैं तो आई डोंट नो, कभी कभी सोचता हूँ यार उनको फोन करके बोलूं यार तुम्हारे पास अगर कोई कोच नहीं है तो ये टीम मुझे दे दो 1 साल के लिए, तो इनको मैं सारों को बब्बर बना दूंगा। चले जाएंगे कोचिंग करने? नहीं, क्यों, क्या उसमें क्या बात है भाई? क्योंकि न्यूजीलैंड से जिस हिसाब से हारे हैं, आपने पाकिस्तान इंडिया को ऐसे बना दिया है जैसे 2 भाई कभी मिलेंगे नहीं, आज नहीं तो कल मिलेंगे। मैं तो एक ही सरजमी समझता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पास टैलेंट बड़ा है। फास्ट बॉलर है, 150 किलोमीटर की स्पीड पे गेंद करते हैं, 155 करते हैं। कोऑर्डिनेशन नहीं है टीम में। सी, इमरान खान के टाइम में क्या होता था, वो एक ऐसा शेर था जो जब शेरों को साथ में लेके चलता था और किसी की जरूरत नहीं होती थी कि उसके सामने बोले हम खेले हैं साथ में। और अब जो है कि अब एक इंडिविजुअलिटी बहुत आई है पाकिस्तान के यहाँ, और है भी वहां पे एक इंटरनल पॉलिटिक्स भी मुझे दिखती है। सो आई थिंक एक टीम को इकट्ठा करना, एक फैमिली, जैसे हमने एकेडमी में अभी एक बर्थडे मनाया तो सब बच्चे, हमारे 100 बच्चे इकट्ठे थे, हमने बर्थडे मनाया, एक टीम का स्पिरिट लिया। जब मैं यहाँ अब दोबारा आया था तो मुझे ऐसा लगा सब लोग बिखरे हुए हैं, सबको इकट्ठा किया और एकेडमी में हमने 40 मैच खेले सारी एकेडमीज के साथ, और हमने 34 मैच जीते हैं अभी तक, 6 हम हारे हैं। सो दैट मेक श्योर कि 3 महीने में 6 महीने में कितना कुछ डेवलप कर दिया है।
सो पाकिस्तान की एक ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड बड़ा छेती बिखरता है। देखा अंडर प्रेशर है, 2 चौके पड़ गए तब, अगर 2 आउट हो गए तो तब। सो आई थिंक इंडिया बैलेंस्ड इसलिए है क्योंकि इंडिया क्रिकेट बहुत खेलती है। T20 ने जो मर्जी किया हो, पैसा वैसा जो भी है, होना भी चाहिए प्लेयर्स के साथ। T20 ने एक ऐसा मॉडल बना दिया है इंडिया में कि हम लोग जो नेट में है वही अंदर है, नॉर्मल है। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान इंडिया का कोई मुकाबला है। हालांकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, बट आई बिलीव इंडिया न्यूजीलैंड का जो फाइनल मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आज, जो शायद आप मुझे सुन लीजिए, इंडिया न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल इंडिया में, और पाजी ने कई बार प्रेडिक्शन भी की है, 80% सही भी जाती है। हाँ, नहीं वो इसलिए है क्योंकि वो दिखता है। बाकी जो टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम में इंजरीज बड़ी हैं, आप देखो उन सारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे। साउथ अफ्रीका का भी यही हाल है, उनका भी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड कुछ ऐसा है कि बिखरे हुए लगते हैं, बिकॉज यंग प्लेयर्स हैं सारे। सो आई थिंक मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच को इतना मैच समझता नहीं हूँ। उसमें एक कारण और भी है, हमारी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। हमारे जितने प्लेयर्स हैं सब आईपीएल खेलते हैं, T20 खेलते हैं, फिट बड़े हैं। और ये जो यंगस्टर्स आए हैं, ऑफ कोर्स बुमराह का फर्क पड़ेगा। वो एक ऐसा बॉलर है, जैसे हम कपिल देव थे, है ना, तो वो एक ऐसे बॉलर हैं जो एक एंड से बहुत प्रेशर डाल सकते हैं। पर मुझे ये भी लगता है कि बुमराह को बहुत ज्यादा ओवरवर्क करना पड़ रहा है। यार 5 टेस्ट मैचों में 142 ओवर डाल दी उस बंदे ने। यार क्या करना चाहते हो उस आदमी के साथ आप? इसका मतलब ये कि दूसरे एंड में आपका बॉलर ही नहीं है। मोहम्मद शमी अगर ऑस्ट्रेलिया में होता तो हम सीरीज डेफिनेटली जीतते, क्योंकि जब एक बॉलर के ऊपर प्रेशर रहता है तो हम टीम जितनी जीत नहीं सकते। कमिंग बैक टू कपिल देव, कितने हर इनिंग में 25 ओवर 30 ओवर टेस्ट क्रिकेट में कितना आप करवाओगे किसी से? बट आई थिंक ये एक बहुत जरूरी बात है, जो मैं पाकिस्तान इंडिया का मैच कितना गिनता नहीं हूं। मुझे ये पता है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत सकती है। पर बाजी एक चीज और है, अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें, अभी बुमराह नहीं है, बुमराह की इंजरी है, शमी इंजरी से वापस आए हैं, हर्षित राणा है, अर्शदीप हैं, 3 स्पिनर्स के साथ का रहता है कॉम्बिनेशन। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट आपको लगता है कि उतना वीक है, या आपको लगता है कि बैटिंग हमारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि बॉलिंग डिपार्टमेंट की थोड़ी बहुत कमियां भी छुप जाएंगी? जो उमेश जी दुबई की विकेटें हैं ना, वो सारी की सारी माटी ऑस्ट्रेलिया से आती है, आपको पता होगा। वो जहाजों में भर भर के लाते हैं। मैं दुबई गया था 3-4 साल पहले टीम लेके, तो रेड बुल फाइनल्स हम पाकिस्तान से हारे थे, सेमीफाइनल। तो वहां का जो विकेट है, अभी आपने देखा होगा, शमी बॉल डाल रहा था और हर्षद राणा बॉल डाल रहा था, तो ऑफ द विकेट बॉल स्किड कर रहा था। सो ऑब्वियसली इन विकेटों के ऊपर अगर आप शॉट्स नहीं खेलोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि वो बॉलर्स बहुत अच्छे हैं कंपैरेटिवली। हमारी बॉलिंग साइड से बहुत अच्छी बॉलिंग साइड है। कहीं वो बॉलिंग साइड में हम लड़खड़ा ना जाए, पहली बात तो है, जो ऑस्ट्रेलिया में इस बार हुआ है। सो जो सवाल आपने पूछा है, मैं समझता हूं बॉलिंग डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं मुझे लगता है वीक हमारा, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि न्यूजीलैंड एक ऐसी वेल इक्विप्ड टीम है जिसमें सब कुछ है। वो खेलते हैं, शॉट्स खेलते हैं। कल उन्होंने 320 रन कर दिया, लास्ट ओवर में 14 रन किए उन्होंने, 15 रन किए। सो आई थिंक ये बहुत फर्क पड़ेगा कि हम लोग प्रेशर में कैसा खेलते हैं इंडिया। देखो एक बात बता देता हूं, 2 आदमियों को रेगुलरली स्कोर करना पड़ेगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली। विराट कोहली 50 रन किया पिछली इनिंग में, तो मैंने बैठ के उसकी इनिंग देखी। तो अभी देखो, उस दिन हम बात कर रहे थे यार लेग स्टंप छोड़ के मिडिल स्टंप पे खड़े हो जा, तो ही वाज स्टैंडिंग ऑन द मिडिल स्टंप, और वो शॉट जो थे वो लग रहे थे, जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं लग रहे थे। एक कॉमन सेंस की बात है। इन दोनों को स्कोर करना पड़ेगा, शुभमन गिल को स्कोर करना पड़ेगा। 5 टॉप बैट्समैन अगर आपके 250 पौने 300 रन नहीं कर सकते तो फिर आप जीत भी नहीं सकते, क्योंकि 300 रन आजकल 50 ओवर में वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और आप ये भी कह रहे हैं कि ये टॉप के ऑर्डर्स को करना पड़ेगा। हम बात करते हैं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं ये समझता हूं कि फिर बात वही आ गई जो हमने पहले ये सवाल किया था, कि जो घर के बड़े होते हैं वो घर को संवार के बना के फिर चले जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा ही होता है। हमने एक बार 2011 से टीम खराब करनी शुरू की, हमने आज तक ही बैलेंस नहीं कर पाए, एक ही टूर्नामेंट जीता है। जब बाप जरा जायदाद बना के दे देना तो उसको खराब कर देना एक नालायक बच्चे का काम होता है, लेकिन उसको बनाना और उसको उभारना वो एक आदमी वही कर सकता है
जज्बात जो है, हमारे इमोशंस जो हैं, उसको लेके हम चलते हैं कि टीम हमारी कैसी है। आज के दौर में हिंदुस्तान की जो टीम है वो एक 50-50 जोन में चल रही है। हमारी बॉलिंग का ये हाल है, अब हम 3 स्पिनर से खेल रहे हैं। मुझे नहीं पता हम 3-4 स्पिनर से क्यों खेल रहे हैं। जडेजा है लेफ्ट आर्म, 2 आपके पास लेफ्ट आर्म है, एक आपके पास वो कुलदीप यादव है। आई डोंट थिंक अगर प्रॉपरली कोई शॉट्स खेलने वाला होगा, क्योंकि बॉल घूमेगा तो है ही नहीं। पहली बात इस विकेट पे बॉल सीधा ही जाने वाला है, और जब बॉल घूमता नहीं है ना, देन स्पिनर्स आर इन ट्रबल। तो मैं समझता था कि अर्शदीप को शायद हार्दिक पांडे है इसलिए उसको नहीं रखा गया। तो 4 एक फास्ट बॉलर्स के साथ हमको जाना चाहिए, 2 स्पिनर। और वो बात फिर दोबारा दोहराता हूं कि क्या हम अपने जो बॉलर्स हैं उनको इतनी बैटिंग दे रहे हैं कि कब मैच फंसे तो वो निकाल दें। को है आपके पास अक्षर पटेल, लगता है कि आगे से इम्प्रूव्ड बैट्समैन है, ठीक है, आप सबको लगता है। जडेजा वहीं का वहीं खड़ा है, हाँ। और फिर बाकी तो जो नीचे वाले हैं वो तो भाई साहब 4 बॉल नहीं खेल सकते। लेकिन अगर आप उनको रोज 2 घंटे प्रैक्टिस कराओगे एक्स्ट्रा, तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जब मैच फंसेगा तो आपको टेलेंडर निकाल सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को देखो, 11 नंबर वाला 10 नंबर वाला भी जाके रन करता है। लियोन जिसने कभी बैटिंग नहीं की, पर उसको नेट पे बैटिंग दी जाती है, 2-2 3-3 घंटे वो बैटिंग करता है। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर कहीं मार खाएंगे ना, तो कहीं डिबैकल ऊपर हुआ तो नीचे संभाला नहीं जाएगा। अच्छा, आप ये तो आप कह रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान में तो कोई कंपैरिजन है नहीं, और उसकी टीम का मेंटल प्रॉब्लम है। क्या लीडर नहीं है इमरान खान जैसा, पिछले कुछ सालों से नहीं मिला, कप्तानी में चेंजेस हैं? मैं इसलिए पाकिस्तान पे आ रहा हूं क्योंकि 23 तारीख को दुनिया भर की नजरें उस मैच पर होंगी। इमरान खान एक ऐसा आदमी है या था क्रिकेट में जो भरमंड था। वो बोलता था मुझे ये प्लेयर चाहिए तो चाहिए, किसी सेलेक्टर की जरूरत नहीं थी। इंजमान हक, वसीम अकरम, वकार यूनिस, यूसुफ योहाना, ये सब लोग वो लेके आया है, और वो कितने बड़े प्लेयर बने आपके सामने। पाकिस्तान के पास लीडर नहीं है। पाकिस्तान के पास जो प्लेयर्स हैं बड़े वेल बिल्ट हैं, बड़े टैलेंटेड हैं, उनको संभालने वाला कोई नहीं है। अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि उनके पास कोई ऐसा कोच नहीं है। कोच एक और होता है, मेंटर एक और होता है। कोच, मेंटर और एक संभालने वाला और होता है, 3 in 1 होता है कि नहीं यार हम एक टीम बन के खेलेंगे। दूसरे की खुशी में मुझे पाकिस्तान में खुशी नहीं दिखती कि अगर किसी ने 100 किया है, किसी ने 50 किया है तो। और दूसरी जो बहुत बुरी बात मुझे लग रही है, अरे ये बड़े बड़े प्लेयर वसीम अकरम, ये लोग सब, ये अपने प्लेयरों को, अपने देश को क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं। क्या करते हैं यार? अगर आप बच्चों को ये बोलो, वो कोई बोलता जी घर जाके बैठ जाना चाहिए, कोई बोलता इनको खेलना नहीं चाहिए। अरे तुम लोगों ने इतनी क्रिकेट खेली, तुम लोगों की तो इमरान खान होता तो तुम कहीं भी ना होते। लेकिन आज अगर तुम हो तो जाओ ना उनके पास। आप तो कमेंट्री कर रहे हो, आप तो पैसे कमा रहे हो, सारे के सारे जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स हैं। आप पे जाता है क्या कैंप में? मैं पूछना चाहता हूं इनसे, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कि आप जाते हो? एक भी नहीं गया होगा कभी कि चल यार मैं वसीम अकरम को बोलूं 2 महीने का कैंप ले ले यार, तू वकार यूनुस को बोलूं तू 2 महीने का कैंप ले ले, इंजमान हक को बोलूं तू 2 महीने का कैंप ले ले, जाओ बच्चों के पास। अरे तुम वो बातें बताओ जिन्होंने बच्चों को डिजर्ट कर दिया है, बच्चों को छोड़ दिया है मरने के लिए। इंजमाम तो सिलेक्टर भी रहे हैं। सिलेक्टर को छोड़ो, ग्राउंड में चाहिए। वी डोंट नीड सिलेक्टर्स। अरे सिलेक्ट करेगा क्या प्लेयर? प्लेयर ऑटोमेटिक चॉइस होता है। पाकिस्तान के पास अंडर इमरान खान ऑटोमेटिक चॉइस थे सारे, और वो भगाता था। मुझे याद है हम जलंधर में खेल रहे थे, अमृतसर में अगेंस्ट पाकिस्तान। मैं खेल रहा था नौजून की तरफ से, बिशन सिंह बेदी कप्तान था। तो इमरान खान आया तो आ गया। तो ऐसा लगा जैसे शेर आया, जंगल में हड़बड़ मच गई है। और देखा तो कम ऑन, चलो भाई उठो। अब वो रनिंग कर रहा है, आगे चल रहा है, 1 राउंड 2 राउंड, और पीछे बातें हो रही, हम भी भाग रहे थे। यार मरवा दे यार, पता नहीं कितने राउंड, 40 राउंड लगाए, स्ट्रेचिंग ये वो। चलो, किसी की मजाल नहीं थी कि इमरान खान लीड कर रहा है, प्रैक्टिस करा रहा है, भगा रहा है, कैचिंग करा रहा है, बता रहा है कि कोई ना करे। ऐसा एक लीडर चाहिए जिसके अंडर सारी टीम चले। गौतम गंभीर की बात करते हो, वो जो बात करता है बिल्कुल ठीक करता है कि आपको वो एक आदमी चाहिए जिसकी छत्र छाया में सब लोग रहें। गंगोली के टाइम में गंगोली एक लीडर था जो सबको लेके चलता था साथ में, उसने सारे कप्तान बनाए, और फिर ऐसी टीम बनी जो कि फिर भी एक ही कप्तान के अंडर रहते थे, जॉइंट खेलते थे।
तो हमारे आई थिंक इन इंडिया नाउ कहीं ना कहीं हम थोड़े बिखरे हुए हैं। पाकिस्तान वाले तो बिल्कुल बिखरे हुए। आपने जो सवाल पूछा था लीडरशिप का, लीडरशिप तो मुझे पाकिस्तान में दिखती ही नहीं भाई। नहीं तो इंडिया ठीक है, रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम एक है। एटलीस्ट रोहित शर्मा की कप्तानी में ये तो है कि हमारा सीनियर मोस्ट दादा परदादा विराट कोहली, एटलीस्ट ये लोग बात तो करते ही है ना उनसे। उनको ये तो है ना कि हमारे दो बड़े जायंट प्लेयर्स हैं। ये और बात है कि गंगोली के टाइम में, धोनी के टाइम में 9 बहुत जायंट प्लेयर थे, सबको संभालते थे। सी उमेश, संभालना बच्चों को बहुत जरूरी है। खिलाना और संभालना दो अलग चीजें हैं। संभालोगे तो वो खेलेंगे, और एकजुट होकर खेलना बहुत जरूरी है। ये बताना कि हम अपने देश के लिए खेल रहे हैं। जब देश की बात आती है ना, जब देशवासियों की बात आती है, जब अपने ऑनर की बात आती है, तब आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलता है। पाकिस्तान में तो ये बात ही नहीं है। मतलब इतने अच्छे बॉलर, जितने अच्छे बैट्समैन, दे आर नॉट फिट। ना फिटनेस है, ना वो कैच पकड़ते हैं, ना वो फील्डिंग करते हैं, ना उनको ये पता है कि मुझे अपनी पेस कैसे करना है, इनिंग्स को मैंने बॉल कहां डालना है। तेज करने से आदमी आउट नहीं होता, आदमी आउट होता है मूवमेंट के साथ। तो कोचेस तो उनके पास भी हैं, फॉरेन से कोचेस आते हैं, कभी कोई आ रहा है। यार किताबें पढ़ के कोचिंग थोड़ा होती है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ये कोचिंग बुक्स में नहीं लिखी है उमेश। कोचिंग एक माइंडसेट है कि मैंने किस प्लेयर को कैसे ट्रीट करना है। आप 11 या 12 या 14 या 15 प्लेयर्स को एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। हर एक प्लेयर का अपना अपना एक माइंडसेट है। इमरान खान को अगर आप रीड करें तो उसको पता था कि जावेद मियांदाद को मैंने कैसे हैंडल करना है, मोस्ट डिफिकल्ट मैन टू हैंडल, ठीक है। लेकिन उसने उसको हैंडल ऐसा किया, जिम्मेदारी दे दी। कहते जो बहुत बिगड़ा हुआ घोड़ा हो ना, उसको जिम्मेदारी दे दो किसी चीज की। यार तू फील्डिंग कोच, तू बॉलिंग कोच, तू ये आपस में बनाओ ना, जैसे गंगोली ने बनाया था। युवराज सिंह फील्डिंग कोच, कैफ फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच जहीर खान। तो बिल्ट अप प्लेयर्स एंड कोचेस थ्रू योर टीम, जो मैं अपनी अकेडमी में करता हूँ। हमारे एक ही कोच रखा हुआ है, रेस्ट जो सीनियर बॉयज हैं उनको दे रखा है कि बच्चों को संभालो। दिस इज इंपॉर्टेंट। लीडरशिप की बात कर रहे थे, उस लीडरशिप के ऊपर मैं बोला हूँ। बिल्कुल लास्ट सवाल, यानी कि आप मानते हैं कि पाकिस्तान लीडरशिप, क्रिकेट की तो छोड़ो, उसे देश की लीडरशिप नहीं उनके पास, बाकी तो बात ही खत्म। हमारे पास तो फिर भी मोदी है, एटलीस्ट वो आदमी चला तो रहा ना देश को, कोशिश तो कर रहा है। वहां उन तो लीडरशिप तो पाकिस्तान में मुझे दिखती ही नहीं कहीं भी। तो 23 को मतलब आप कहीं नहीं मानते कि पाकिस्तान मुकाबले में? नहीं, हमारी टीम के साथ उनका कोई मुकाबला नहीं। हम सॉरी टू से, हाँ कहीं एक आधा पत्थर चल जाए अंधेरे में, वो तो फिर क्रिकेट में कभी भी हो सकता है। ऐसे तो बांग्लादेश ने भी 2-3 बार हमें हराया, वो बात जुदा है। कंपैरिजन कोई नहीं उमेश। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू। तो ये थे योगराज सिंह, अपने चिरपरिचित अंदाज में बोल दिए हैं और प्रेडिक्शन भी दे दिया योगराज सिंह जी ने कि भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा। पाकिस्तान भारत के मुकाबले में कहीं नहीं है। 23 तारीख को पता चलेगा, फिर पाजी के पास आएंगे। और जरूरी है कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीते, कम से कम आईसीसी टूर्नामेंट में तमगा जो है गले में पड़ना चाहिए। काफी अरसा हो गया है ये ट्रॉफी जीते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट सनम के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।